सबों को गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं किशोरी साहू, शिक्षक यूपीजी एचएस मनुआ, मांडू, रामगढ़। बच्चे, आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चे, हम लोग मां के हाथों का खाना बहुत पसंद करते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन पता है कि मां जब खाना बनाती है तो किस किस विधि को अपनाती है? मां खाना बनाने के क्रम में पहले अनाज के कणों को पूरे मनोयोग से चुनती है और उसमें से जो अवांछित मटेरियल हैं, जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, उसको वो हटा देती है। इस प्रकार की विधि आप अपने वातावरण में, अपने इन्वायरमेंट में और भी जगह देख सकते हैं। आप चले जाइए खेतों की ओर, आप देखेंगे किसान भाई भूसा लगे अनाज के कणों को सूप में लेकर और हवा में गिराते हैं। भारी कण नीचे बैठ जाता है और भूसा अलग हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया जिसमें हम किसी मिश्रण से अवांछित या अनुपयोगी पदार्थों को अलग करते हैं, ये विधि हमारी पदार्थों का पृथक्करण कहलाती है। और इस विधि में हमने मुख्य रूप से 8 विधि का चयन किया है। सबसे पहली विधि है हस्त चयन, दूसरी थ्रेशिंग, ओसाना या निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, छानना या निस्यंदन, वाष्पन तथा शमनन। अब एक एक विधि पर हम लोग बात करते हैं। हस्त चयन में भूसा, डंठल, कंकर को हाथ से चुनकर उसको अलग करते हैं। हाथ से चुनकर अलग करना, यह हस्तचयन विधि में आता है। दूसरा थ्रेशिंग में डंडियों से अनाज के कण को अलग करना होता है। तो यदि इस प्रकार से बहुत कम अनाज है, डंडी वाले अनाज हैं, तब तो आप उसको पीट कर भी अलग कर सकते हैं या बैलों की मदद ले सकते हैं। लेकिन यदि बहुत ज्यादा है, बड़े किसान हैं आप, तो ऐसी स्थिति में एक थ्रेशर मशीन आता है जो थ्रेशिंग का काम करता है और वह डंडियों लगे अनाज के कणों को टुकड़ा टुकड़ा कर उसको अलग कर देता है। और तीसरा ओसाना या निष्पावन में मिश्रण को वायु में हम लोग गिराते हैं। मिश्रण को वायु में हम लोग गिराते हैं और जिसमें होता क्या है कि भारी कण, जो अनाज के कण हैं, वो नीचे बैठ जाता है और जो भूसा है वो वायु के द्वारा अलग हो जाता है। और चौथा में चालन में होता क्या है, उसमें एक चलनी का हम लोग सहायता लेते हैं, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं और उसमें विभिन्न आमाप वाले अनाज के कणों को रखा जाता है और उसको इस प्रकार से घुमाया जाता है। तो छोटे आमाप वाले कण वो नीचे गिर जाते हैं और बड़े आमाप वाले कण ऊपर रह जाते हैं। इस प्रकार से हम पदार्थों का पृथक्करण करने में सफल होते हैं। निस्तारण में उसके पहले अवसादन में बर्तन के तली में पदार्थों के भारी कणों का बैठना, अर्थात जैसे चावल है, चावल को भात बनाने के पहले जल में धोया जाता है। तो चावल में जो भूसा लगे होते हैं, जो महीन कण लगे हुए होते हैं, जब हम जल में धोते हैं तो जल के साथ वो भूसा ऊपर पर तैरना शुरू कर देता है और जो भारी कण अर्थात चावल वो नीचे बैठ जाता है।
तो भारी कणों का बैठ जाना ये अवसादन कहलाता है। पुनः निस्तारण में जब अवसादित मिश्रण में उपस्थित धूल कण को जल के साथ उड़ेलते हैं, गिराते हैं, तो वो धूल वो पानी के साथ बाहर निकल जाता है और पदार्थों का पृथक्करण हो जाता है। अब छानना या निस्यंदन, आप तो चाय पीते ही होंगे, मम्मी पापा भी पीते होंगे। आप क्या करते हैं, एक छन्नी लेते हैं और हमारे प्रैक्टिकल रूम में छन्नी के अलावा एक फिल्टर पेपर होता है। इस फिल्टर पेपर को हम लोग सावधानी से इस प्रकार से मोड़ते हैं और मोड़ने के क्रम में यह सावधानी रखा जाता है कि इसके तीन भाग एक साथ हों और एक भाग एक साथ हो, और इस प्रकार से इसको हम कीप में बैठाते हैं। कीप में बैठाने के बाद जो मिश्रण है उस मिश्रण को हम इसमें डालते हैं। डालने के क्रम में जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है और जो बड़े पदार्थ होते हैं जो छान कर बाहर नीचे नहीं जाते हैं वह इसमें लटक जाता है। तो इस प्रकार से ही हम पदार्थों का पृथक्करण कर लेते हैं। आठवां, वाष्पन तथा संघनन, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। इसमें जैसे पानी और नमक, तो यदि नमक आपका पानी में घुल गया तो फिर आप नमक कैसे आप प्राप्त करेंगे? तो आप उस पानी को जिसमें नमक घुला है या चीनी घुला है, आप उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जो कि पानी वाष्प बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा और नीचे तली में आपका नमक या चीनी बैठ जाएगा। तो इस प्रकार उसको आप वाष्पन की विधि द्वारा अलग कर लिए। पुनः यदि उसको उस वाष्प को आप ठंडा कर पाते हैं, यदि ठंडा करते हैं तब इसका मतलब, और ठंडा करने के बाद ये पुनः जो पानी है उस पानी को भी आप प्राप्त कर लेते हैं। तो ये विधि आपका वाष्पन तथा संघनन में आया और इस प्रकार से हमने 8 विधियों को देखा और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वह भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज का कक्षा इतना ही। सबों को धन्यवाद।